दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सोडियम थायोसल्फेट को लेकर के कि सर सोडियम थायोसल्फेट जो है उसका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ओरली किया जाता है और नॉर्मली 20 ग्राम से लेकर के और 100 ग्राम तक ओरली गाय भैंसों को सोडियम थायोसल्फेट दे दिया जाता है। ओरली अकॉर्डिंग टू कंडीशन यानी कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है और पशु की जान को बचाया जा सकता है। मेनली ये आपको पता है साइनाइड पॉइजनिंग में बहुत अच्छा वर्क करता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आईवी लगाने का मान लीजिए मानस बन गया या पशु चिकित्सक आईवी किस तरीके से लगाते हैं उसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। देखिए ये जो सोडियम थायोसल्फेट है वो कुछ इस तरीके से का क्रिस्टल फॉर्म में आपको नमक के जैसा इस पैकेट में आपको मिलेगा। और इसको करना क्या रहता है, इसको करना रहता है ये जो मिला है ना इसको NS में मिला करके लगाया जाता है। NS नॉर्मल सलाइन आप देख पा रहे हैं, इसमें मिला करके लगाया जाता है। किया क्या जाता है, इसका एक 10% घोल तैयार किया जाता है और वो 10% घोल जो है वो नॉर्मली 10 ग्राम से 20 ग्राम तक पशु चिकित्सक लगाते हैं। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि पॉइजनिंग कितनी है, उसके हिसाब से इसकी डोज। देखिए डोज इसकी एक फिक्स हो ही नहीं सकती, पॉइजनिंग कितनी हुई है उसके अकॉर्डिंग। और पॉइजनिंग कितनी हुई है वो कैसे पता चलेगा, जो पॉइजनस खाया है, जो घास खाई है, जो भी पॉइजनिंग की चीज़ खाई है वो कितनी खाई है, ये एट प्रेजेंट उसी समय तय होता है कि कितनी खाई है और डोज कितनी रखनी चाहिए, तो उसके हिसाब से। लेकिन एक आइडियल बात मैं आपको बताऊं तो आपको 10% घोल इसका बनाना होता है। 10% घोल का मतलब क्या हुआ, 10% घोल का मतलब हुआ कि आप इस NS में से, जो NS की बोतल है इसमें से आप 100 ml आप इसमें से NS में से निकाल लीजिए। कोई भी सिरेंज, जैसे मैं यहाँ पर है 20 ml की सिरेंज, 50 ml की भी आती है, तो उस सिरेंज की मदद से आप एक साफ बाउल में, साफ कप में जो है वो 100 ml ये निकाल लीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रक्रिया है कि आप साफ जो भी बर्तन ले रहे हैं उस साफ बर्तन में 100 ml निकाल लेते हैं। उसके बाद 10 ग्राम, 10% की बात चल रही थी, तो 10 ग्राम को इसके अंतर्गत मिलाया जाता है। अब आजकल कई प्रकार की ऐसी स्टरलाइज विधियां आ गई हैं तो उनकी मदद से भी करवाया जा सकता है, अगर वो विधियां आपके पास है तो। अगर नहीं है तो इस तरीके से भी पशु चिकित्सक पहले के टाइम में किया करते थे, ठीक है ना। आज भी ये विधि कई लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। 100 ml निकाला, अलग से डाला और डालने के बाद उसमें 10% मतलब ये जो है आपके 10 ग्राम, ठीक है, 100 ml में 10 ग्राम लिया और इसी डोज को आइडियल डोज मान करके लगाया जाता है। तो 100 ml में 10 ग्राम लिया और फिर ये 500 ml या 1 लीटर, यहाँ 1 लीटर का ले लेना बहुत अच्छा रहता है। तो 1 लीटर का NS लिया जाता है, उसमें से 100 ml निकाला, उसमें ये पाउडर मिलाया, मिलाने के बाद तुरंत ये घुल जाता है। घोलने के बाद उसी को वापस सिरिंज से इसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है और इसे फिर IV ड्रॉप बाय ड्रॉप लगा दिया जाता है। सर्दी का मौसम अगर है तो थोड़ा सा हल्का सा इसको पहले ही गर्म कर लिया जाता है, हल्का सा बॉडी टेम्परेचर जितना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती, इसको लगाया जा सकता है। लेकिन विशेष ध्यान दें, मैंने सिर्फ एक हल्की सी जानकारी के लिए वीडियो बनाया है। सिर्फ पशु चिकित्सक ही इसका इस्तेमाल करें क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, कई बार पशु के लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। तो पहले एक्चुअल डायग्नोज करना होता है कि भाई वास्तव में साइनाइड पॉइजनिंग हुई है, उसके बाद इसका इस्तेमाल करवाया जाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है।